दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहले खबर, बिहार में लड़के लड़कियों के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सूबे को बहुत जल्द एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को 33% यानी 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। इस बैठक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी रखी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां खेलों में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान ने लिया एक्शन, प्रिंस राज के बदले राजू तिवारी बनाए गए लोजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, चाचा और चचेरे भाई से मिल रही चुनौती से निपटने के लिए मैदान में उतरे चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजू तिवारी को मनोनीत कर दिया है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज हुआ करते थे। चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया है। आज उनकी जगह राजू तिवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई है। हालांकि राजू तिवारी पहले से ही बिहार प्रदेश लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। चिराग ने उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से विधायक रह चुके राजू तिवारी चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं। दूसरी तरफ एलजेबी में फूट और विवादों के बीच नया मोड़, पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर। जी हां, लोजपा में पड़ी फूट और पशुपति कुमार पारस की बगावत के बाद चल रही रार के बीच बुधवार को नया मोड़ आ गया है। सांसद पशुपति पारस और सांसद प्रिंस राज के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। दोनों पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के पताही निवासी कुंदन कुमार ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस व समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज व 5 अज्ञात पर परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की है। परिवादकर्ता कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों सांसद ने 4-5 अज्ञात लोजपा नेताओं की मदद से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान के खिलाफ साजिश रचकर धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने अन्य सांसद व नेताओं को दिग्भ्रमित किया है, जिसके कारण यह परिवाद दायर किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सुपौल, अररिया, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी समेत 9 जिलों में बाढ़ की आशंका, एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। जी हां, नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार के कई नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जून महीने में इतनी बारिश का अंदाजा किसी को भी नहीं था। बावजूद इसके बिहार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी होने का दावा किया है। इस बीच संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी की 10 टीमों को बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात किया जा रहा है। एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मांग पर तथा बल मुख्यालय एनडीआरएफ नई दिल्ली की सहमति से 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कुल 10 टीमें बिहार राज्य के अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के अलावा पटना जिले के कई इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी में उफान जारी। वाल्मीकिनगर बराज से 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल की तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के गंडक नदी में उफान जारी है। वाल्मीकिनगर बराज से फिलहाल 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग के अभियंता हाई अलर्ट पर है। नेपाल से आ रही पानी से बिहार के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण जहां अन्य इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है, वहीं तटबंध और बांधों पर 24 घंटे अभियंता और कर्मियों के मुस्तैद रहने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिसे लेकर जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पर है।
अगली बड़ी खबर, उत्तर बिहार की नदियां उफनाई, कमला के जलस्तर में उछाल, मधुबनी जिले में हाई अलर्ट। जी हां, उत्तर बिहार में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। पश्चिम चंपारण की हड़बोड़ा, पंडई, बलौर और मनियारी व झंझारपुर में कमला नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पानी बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांव के लोग दहशत में है। लोरिया नरकटियागंज मार्ग पर अशोक स्तंभ के समीप डायवर्जन ध्वस्त हो गया है। डायवर्जन पर 3 फुट पानी बह रहा है। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी चढ़ गया है। इसके कारण सिग्नल बाधित हो गया है। इधर गंडक बराज का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। सुरक्षा की दृष्टि से गंडक बराज के सभी फाटकों को खोल दिया गया है। कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर मधुबनी के झंझारपुर में कमला नदी खतरे के निशान को छूकर बह रही है। नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसको लेकर मधुबनी जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, अगले 48 घंटे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, दूरसंचार, यातायात और बिजली सेवा बाधित होने की आशंका। जी हां, बिहार में मानसून की अति सक्रियता अब संकट में तब्दील होती जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना ने आगामी 48 घंटे में पूरे बिहार विशेषकर उत्तर बिहार में भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। शेष बिहार में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इस दौरान जान माल का नुकसान भी हो सकता है। निचले इलाकों में जल जमाव, यातायात, दूरसंचार और बिजली सेवा भी बाधित होने की आशंका है। नदियों में उफान आने से उनके जल स्तर में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी की आशंका है। बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के मात्र 370 नए मरीज, कुल आंकड़ा हुआ 3990। जी हां, बिहार में कोरोना अब खात्मे पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 24 घंटे का ताजा आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें पिछले 24 घंटे में कुल 370 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में कुल एक्टिव केसों की संख्या घटकर 3990 तक पहुंच गया है, जबकि सबसे ज्यादा नया केस राजधानी पटना में मिला है। कुल 34 नए संक्रमित राजधानी में मिले हैं, जबकि कई जिलों में नए संक्रमित की संख्या इकाई अंक में है। लगातार कोरोना के आंकड़े में दर्ज की जा रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 2 की भी घोषणा की है। 16 से 22 जून तक अनलॉक 2 की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, एनएमसीएच में 60 दिन बाद खुलेगी ओपीडी, 17 जून से होगा इलाज, 18 जून से सामान्य दिनों की तरह भर्ती किए जाएंगे मरीज, अब नहीं रहेगा कोविड डेडिकेटेड। जी हां, 60 दिन बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चालू हो रही है। 17 जून यानी आज से मरीजों का ओपीडी में इलाज होगा और 18 जून से इंडोर यानी वार्ड में भी मरीज भर्ती किए जाएंगे। जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना के संक्रमित की संख्या कम होने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से इसकी मांग की थी। मांग के 24 घंटे में ही एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने डेडिकेटेड अस्पताल को सामान्य मरीजों के लिए चालू करने का आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मानसून के दस्तक के साथ ही पीपा पुल बंद, गांधी सेतु पर बढ़ सकती है जाम की समस्या। जी हां, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला और छोटे वाहनों के बाधा रहित परिचालन के लिए भद्र घाट पर बने पीपा पुल का परिचालन मंगलवार से बंद कर दिया गया है। विभाग के आदेश के बाद इसे खोलने की भी तैयारी शुरू हो गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हर साल पीपा पुल को खोल दिया जाता है। ठीक उसी तरह इस बार भी जिले में मानसून आते ही पीपा पुल पर परिचालन बंद कर दिया गया है। मालूम हो कि मानसून आने के कारण हर साल 15 जून से सेतु के समानांतर बने पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया जाता है। इसी निर्देश के कारण मंगलवार के दिन पीपा पुल से वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार ने मांगे 13,142 करोड़, केंद्र ने दिए 6,652 करोड़ रुपए। 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को टैब देने का प्रस्ताव नामंजूर। जी हां, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार ने केंद्र से 13,142 करोड़ की मांग की थी। केंद्र ने बिहार की मांग में लगभग 50% कटौती कर 6,652 करोड़ की स्वीकृति दी है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा अभियान की राशि स्वीकृत दी है। कोरोना संकट जैसी स्थिति में कक्षा 9 और 10वीं के लगभग 36 लाख बच्चों को टैब देने के लिए राज्य सरकार की ओर से राशि की मांग की गई थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है। राज्य का तर्क था कि 9वीं और 10वीं के बच्चों को टैब मिलने से ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई में मदद मिलेगी। साथ ही आपको बता
दी कि राज्य के 2739 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट क्लास में एलईडी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास में ऑडियो और विजुअल तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था होगी। अगली बड़ी खबर, थानों में पड़ी गाड़ियों की जल्द होगी नीलामी। पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश। जी हां, अब थानों में जब्त गाड़ियों के संबंध में कार्रवाई शुरू की जाएगी। पहले जब्त गाड़ियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद थानावार लक्ष्य निर्धारित कर चरणवार वाहनों के निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। जब्त किए वाहनों को रिलीज करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी नगर पुलिस अधीक्षक को 100 जब्त केस का अध्ययन कर नियमानुसार रिलीज करवाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि वर्ष 2020 में विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की सूची बनाकर उनके सभी कागजातों की जांच एवं केस डायरी का अध्ययन कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करे। अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ अभियान चलाएंगे वाम दल, 30 को प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां, बिहार के सभी वाम दल 30 जून तक महंगाई के खिलाफ अभियान चलाएंगे। अभियान के अंतिम दिन यानी 30 जून को पांचों वाम दल एकजुट होकर सभी जिला मुख्यालय पर संयुक्त मार्च करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जमाल रोड स्थित सीपीएम के राज्य कार्यालय में वाम दलों की बुधवार को हुई संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि वाम दलों ने आयकर के दायरे से बाहर के परिवार को 6 महीने तक 7500 रुपया देने, परिवार के प्रति सदस्य को 10 किलो अनाज के साथ साथ दाल, खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय आदि मुहैया कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के कमजोर पड़ते ही चुनाव आयोग ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारियां, जिलों से मांगी रिपोर्ट। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप कमजोर हो गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बाढ़ को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी की जा रही है। इसके लिए आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यदि राज्य में सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो आयोग की रणनीति दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार को मिले 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की खुशी का ठिकाना नहीं। जी हां, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसमें 6,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव सिर्फ एथेनॉल सेक्टर से जुड़े हैं। 30 जून तक निवेश प्रस्ताव में और वृद्धि होगी। मंत्री ने कहा कि एथेनॉल पॉलिसी आने के बाद राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाने वालों के बीच होड़ सी लग गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में एथेनॉल उत्पादन यूनिट लगाने के लिए उद्योग विभाग को आवेदन मिले हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बाढ़ और कोरोना की स्थिति को देखते हुए बिहार में पंचायत चुनाव कब होना चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।